हरि लाल की जय जय श्री राधेश्याम। यदा मृधे कौरव संजयाना वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विदगदा विमर्श भग्नोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रेः। बंधुओं, वीर वीर गति को प्राप्त कर चुका है। तो ये महाभारत का युद्ध भीम और दुर्योधन के बीच में चल रहा है। और बंधुओं देखो, पूरी महाभारत के युद्ध में दाऊ दादा का कहीं वर्णन नहीं आया, क्योंकि दाऊ दादा ने सोचा यदि मैं कृष्ण के पक्ष में जाता हूं तो दूसरी तरफ मेरा शिष्य दुर्योधन, और यदि दुर्योधन के पक्ष में जाता हूं तो दूसरी तरफ मेरा अपना भाई है कृष्ण। मैं किसके पक्ष में जाऊं? बंधु, दाऊ दादा ने सोचा इससे अच्छा तो ऐसा है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इससे बढ़िया तो ये हम जो है तीर्थ यात्रा में चले जाते हैं। बंधु, दाऊ दादा तीर्थ यात्रा में चले गए और भीम और दुर्योधन के बीच में युद्ध चल रहा है। और दाऊ दादा उस समय पे आए जिस समय पे उन्हें बिल्कुल नहीं आना था। बंधु, जैसे ही भीम ने देखा कि दाऊ दादा आ रहे हैं और दाऊ दादा का शिष्य जो दुर्योधन है और ये इनका पक्ष लेंगे, जैसे ही दाऊ दादा ने देखा कि भीम और दुर्योधन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, जैसे ही भीम ने देखा दाऊ दादा आ गए, अपनी गदा का जोर से उठाया और प्रहार दुर्योधन की जंघा पर किया। दाऊ दादा ने देखा, अरे ये धर्म का युद्ध, महाभारत के पूरे महाभारत में ये सुनिश्चित हुआ था कि नाभि से नीचे कोई प्रहार नहीं कर सकता, तो ये भीम अधर्म क्यों कर रहा है? बंधु, दाऊ दादा को गुस्सा आया। दाऊ दादा ने अपनी गदा ली और भीम के पीछे दौड़े। जैसे कृष्ण ने देखा ये दाऊ दादा भीम को मार देंगे। बंधु, यदि बुद्धि का परिचय लेना है ना तो कृष्ण से पूछो। बुद्धि के देवता हैं कृष्ण। कन्हैया को पता है कि मैं दाऊ दादा को कैसे रोक सकता हूं। कृष्ण दौड़े, दाऊ दादा के पास में आए और महाराज दंडवत प्रणाम कर गए। दाऊ दादा कहने लगे, अरे कृष्ण, ये कौन सा समय है दंडवत प्रणाम करने का? बोले, भैया आप कहां दौड़े जा रहे हैं? बोले, देखो ना ये भीम और इसने जो है दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, ये अधर्म क्यों कर रहा है? जैसे कन्हैया ने कहा, बोले भैया आपके भांजे अभिमन्यु को इन लोगों ने चकचक धूम बना करके इन लोगों ने आपके भांजे प्रिय अभिमन्यु को मार दिया। और देखो भरी सभा में दुर्योधन ने कहा, अरे दुशासन, इस द्रौपदी को निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बिठा दे। तब ये भीम ने प्रण लिया था, अरे दुर्योधन, एक दिन ये द्रौपदी नहीं लेकिन एक दिन मेरी गजा आपकी जंघा पर जरूर विराजेगी। आज भीम ने वो प्रण पूरा किया है। बंधु, कृष्ण ने बलदाऊ को समझाया तो उनकी समझ में आ गई। तो बलदाऊ कहने लगे, अरे मैं तो अधर्म के पक्ष में जा रहा हूं, मैं तो अधर्म के पक्ष में जा रहा हूं। बंधु, आज मरण अवस्था में जो है दुर्योधन पड़ा है। दुर्योधन के पास में कोई नहीं। इतने में क्या होता है कि उनके जो गुरु पुत्र अश्वत्थामा वहां आते हैं। अश्वत्थामा बोले, देखो दुर्योधन, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे अपनी सेना का सेनापति बना दो, मैं आपको युद्ध जिता दूंगा, लेकिन आपने मुझे नहीं बनाया ना। और मैं तो अभी भी कहता हूँ, मुझे अभी भी अपनी सेना का सेनापति बना दो, मैं युद्ध को जीत जाऊंगा।
बंधु देखो ये अश्वत्थामा क्या कहता है, पूरा महाभारत समाप्त हो गया, कौरवों की जितनी भी जो सेना थी वो खत्म हो गई, फिर भी ये अश्वत्थामा कहता है कि मुझे अपनी सेना का सेनापति बना दो। दुर्योधन की कोई बात समझ में नहीं आई, लेकिन उन्होंने नहीं कह दिया जाओ आज मेरी सेना का सेनापति आप हो, मार दो पांचों पांडवों को। बंधुओं जैसे ही अश्वत्थामा जो है पांचों पांडवों को मारने के लिए गया तो एक वृक्ष मिला और वृक्ष के नीचे जो है वो थोड़ा आराम करने के लिए वृक्ष के नीचे लेट गया। उतनी देर में क्या होता है, एक उल्लू आया। बंधुओं उल्लू को रात्रि में दिखाई देता है, दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता। तो जैसे ही वहां उल्लू आया और उल्लू ने कोए के बच्चे को वहां देखा, उल्लू ने देखा कि यहाँ तो कोए के बच्चे हैं, जैसे ही उल्लू ने सोते हुए कोए के बच्चों को मार दिया। और ये जो कहानी है वो अश्वत्थामा देख रहा था। अश्वत्थामा ने कहा जय हो मेरे गुरुदेव, मुझे पता है कि मैं पांचों पांडवों को यदि वो पांचों पांडव मेरे सामने होंगे तो मैं उनको नहीं मार सकता, लेकिन हाँ मैं पांचों पांडवों को सोते पांचों पांडवों को जरूर मार सकता हूँ। जय हो मेरे गुरुदेव, आपने मुझे बड़ी सीख दी। बंधु अश्वत्थामा जो है जैसे ही वहां गया और उधर में क्या होता है, जैसे कन्हैया आए, कन्हैया ने कहा अर्जुन आओ आज मैं आपको, आपने विजय प्राप्त करी है ना, मैं आपको आज हंस के दर्शन करा के लाता हूँ, आप पांचों पांडव मेरे साथ में आओ। और वहां द्रौपदी के पांचों पुत्र सोते हुए रह गए। और जैसे ही अश्वत्थामा ने महल में प्रवेश किया तो पांचों द्रौपदी के पुत्र सो रहे हैं। अश्वत्थामा ने देखा यही जो है पांचों पांडव हैं, इनको मार देता हूं। बंधु जैसे ही अश्वत्थामा ने पांचों पांडव पुत्रों को मार दिया और प्रमाण लेने के लिए उनके सिर जो है वो बोरे में भर करके और दुर्योधन के पास में ले गए। दुर्योधन से कहने लगा देखो मित्र, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे सेना का सेनापति बना दो, मैं पांचों पांडवों को मार। और देखो आज मैं आपके सामने पांचों पांडवों के सिर लेकर के आया। दुर्योधन कहने लगा अरे ये तो ऐसी बात कर रहा है, कोई गाजर मूली का काम थोड़ी है महाराज, ये पांचों पांडव हैं। अच्छा है मार करके लाया, दिखा तो सही कैसे है। बंधु जैसे अश्वत्थामा ने और उस सिर को अपने हाथ में लिया है और उन सिर को दबाया, आज जो है दुर्योधन के हाथ के स्पर्श से वो सिर फूट गया। दुर्योधन कहने लगा अरे अश्वत्थामा ये पांचों पांडवों के सिर नहीं, ये आपने किसको मार दिया, ये पांचों पांडवों के सिर नहीं है। अरे जब मैं अपनी गदा का प्रहार भीम पे करता था ना तो इतनी जोर से आवाज होती थी कि मानो किसी दीवार में मैं गदा दे रहा हूं, और आज जो सिर है मेरे हाथों के स्पर्श से फूट गया। ये पांचों पांडव नहीं हो सकते। जैसे महाराज उजाले में देखा है तो द्रौपदी के पांचों पुत्र बोरे में भरकर के अश्वत्थामा लाया। बंधुओं आज जो है द्रौपदी के महल से खून की धार बहने लगी। आज उनको उत्सव मनाना था कि विजय प्राप्त करी हमने युद्ध में, और वो उत्सव एक महामारी में बदल गया। द्रौपदी ने देखा मेरे पांचों पांडवों को, मेरे पांचों पुत्रों को किसने मार दिया। बंधु इतने में कृष्ण और अर्जुन आते हैं। अर्जुन कहने लगे द्रौपदी जिसने भी आपके जो पांचों पुत्रों को मारा है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। और अर्जुन और कृष्ण ये बालकों का हत्यारा कौन है उनको ढूंढने के लिए चले गए। और कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कृष्ण जाओ मेरे रथ को लेकर के। बंधु यहाँ नौकर और मालिक से कह रहा है कि मेरे रथ को लेकर के। कन्हैया कहते हैं जी अभी लेकर के आया।
जैसे ही रथ में बैठे और उसको ढूंढने लगे, अश्वत्थामा के पास में गए और अश्वत्थामा वहां से भागने लगा। कन्हैया ने कहा, देखो अर्जुन, यही है आपके पांचों पुत्रों का त्याग। अर्जुन उनके पीछे भागे और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन कहने लगे, अरे कन्हैया देखो, अश्वत्थामा ने मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया, मेरी रक्षा करो। कन्हैया कहते हैं, अर्जुन अभी भी आपको युद्ध लड़ना नहीं आता? अरे कांटे को कांटे से निकाला जाता है, जहर को जहर से खत्म किया जा सकता है। यदि उधर से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, इधर से आप चला दो, दोनों टकरा करके भस्म हो जाएंगे। बंधु, जैसे ही अर्जुन ने इधर से ब्रह्मास्त्र चलाया और टकरा करके दोनों भस्म हो गए। बोलो राधे। और जैसे ही उस अश्वत्थामा के केशों को पकड़ करके अर्जुन ने अपने पीछे रथ में बैठा लिया और उसको जैसे ही महल में लाए तो द्रौपदी मां बोल पड़ी कि मुच्चिताम ब्राह्मणो नितराम। अरे अर्जुन, मुच्चिताम ब्राह्मणो नितराम, ये ब्राह्मण और ये गुरु पुत्र है। और देखो एक माँ की वेदना क्या होती है, माँ का दुख कितना होता है, वो मुझसे पूछो। आज मेरे पांचों पुत्र जो हैं मरण अवस्था में पड़े हैं, एक वो माँ उनको देख करके कितना दुख प्रकट करती है, ये मुझे पता है। यदि आप इसको मार दोगे तो एक तो इनकी जो माँ है वो पहले से ही विधवा है, तो कि जो गुरु है वो युद्ध में मारेंगे। उनका तो यही सहारा है केवल पुत्र का। यदि इस पुत्र को भी आप मार दोगे तो वो माँ की ममता क्या होती है वो मुझे ही पता है। बंधुओं, जैसे ही अर्जुन शांत खड़े हैं, कन्हैया भी शांत खड़े हैं। धर्मराज उसने पूछा, देखो भैया, आपके सामने आपके बालकों का हत्यारा है, आप जैसा चाहते हैं वैसा करो। युधिष्ठिर ने कहा, देखो भैया, जैसा धर्म ग्रंथ में लिखा है वैसा करो, कहीं विपरीत ना हो जाए। जैसा धर्म ग्रंथों में लिखा है वैसा करो। भीम कहने लगा, देखो अर्जुन भैया सही कहते हैं, इसको तो मारना ही चाहिए। नकुल सहदेव कहते हैं, जैसा आपको चाहे वैसा करो। कृष्ण शांत खड़े हैं, कृष्ण से कोई नहीं पूछता। जैसे अर्जुन आए, बोले प्रभु अब तो आप ही बताओ इसका क्या करें। मुरली बजाने वाले हो, गिरधर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शन तेरा पाया। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शन तेरा पाया। जब मन को काबू किया तो तू दिल बीच समाया। हो भव पार करने वाले, हो मुरली बजाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा।
तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। दीन बंधु भव तारण प्रभु जी तेरा नाम गाया। सर्वत्र रहने वाले हो श्री राधा रमण हमारे। मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। और क्या कहते हैं? भक्त अजामिल गढ़ का तारी मुझको क्यों बिसराया। भक्त अजामिल गढ़ का तारी मुझको क्यों बिसराया। कृष्ण चंद्र सुन बिनती हमारी द्वार तुम्हारे आया। हृदय में रहने वाले हो श्री बांके बिहारी हमारे। मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। बोलो बांके बिहारी लाल की।